कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके नेता और मैं पूर्व में भी जिक्र किया आदरणीय विजय सिन्हा जी, आदरणीय रमप्रीत पासवान जी, भाई वीरेंद्र जी, सम्मानित मंच और बिहार के विभिन्न जिले से आए आप सभी बहनों भाइयों, आज हम लोग संत गुरु रविदास जी के 646वीं जयंती समारोह में उपस्थित हैं और यह कार्यक्रम जैसा कि मैं बताया सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के अन्य देशों में, दुनिया के कई देश इस तरह के कार्यक्रम का आयोजित कर रहे हैं। हम किसी भी महान पुरुष को जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं उनका हम जयंती क्यों मनाते हैं, उनके जयंती को मनाने के पीछे हम लोगों का मकसद क्या होता है, कारण क्या होता है। गुरु रविदास जी ने गृहस्थ जीवन में बंद करके अपने घर परिवार को चलाते हुए कैसे उन्होंने श्रम के महत्व को दिया, काम के महत्व को दिया। उन्होंने अपने काम को पूरा करते हुए अपने घर परिवार को चलाते हुए और कैसे ईश्वर के आराधना में लीन रहते थे, और जब ईश्वर के आराधना में लीन रहते थे तो कैसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो उस समय मीराबाई जो कृष्ण की भक्त हुआ करती थी, वह गुरु रविदास को अपना गुरु मान लिए और उनके यहाँ जाकर के धर्म पर, सनातन संस्कृति क्या होता है, उन्होंने उनसे सीखने का काम किया। और यह कतई नहीं है कि जो अमीर घर के लोग होते हैं, जो बड़े घर के लोग होते हैं, वही सबसे बड़े हो जाते हैं और वही ईश्वर को प्राप्ति करते हैं या भगवान के स्वरूप को देख पाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जरा सोचिए कि आज से 646 वर्ष पहले जब समाज में ऊंच नीच की भावना अपने चरम पर थी, छुआछूत की भावना अपने चरम पर थी, और ऐसे समय में उन्होंने जो पूरे दुनिया को संत गुरु रविदास ने संदेश देने का काम किया और उनके संदेश को ही लेकर के भारतीय जनता पार्टी का यह विशाल स्वरूप खड़ा है। हम लोगों को जो मार्गदर्शक है उनका भी सोच वही है और भारत सरकार के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उनका भी सोच वही है। जरा परिकल्पना कीजिए कि संत गुरु रविदास जी महाराज कहा करते थे कि चाहूं ऐसा राजमय जहां मिले सबन को वन, चाहूं ऐसा राजमय जहां मिले सबन को वन, छोट बड़ो दोनों संग से रविदास रहे प्रसन्न। क्या उनका दार्शनिक सोच रहा और भारतीय जनता पार्टी का जो यह विशाल स्वरूप खड़ा है। हम लोगों के पुरोधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे कि समाज के अंतिम छोर पर खड़ा, समाज के अंतिम छोर पर कौन खड़ा रहता है, गरीब लोग खड़ा रहते हैं। और समाज के अंतिम छोर पर जो गरीब है कौन है, हम है गरीब, दलित भाई, वंचित भाई, यही सब तो है। तो दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे कि समाज के अंतिम छोर पर खड़ा, दो मैले कुचेले फटे गंदे लिबास में लिपटा लोग, वही हमारे नारायण हैं और उनकी सेवा ही राजनीति की बड़ी सेवा होगी। तो संत गुरु रविदास जी के सपनों को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को अगर कोई पूरा कर रहा है तो इस देश के अंदर एक गरीब का बेटा, एक गरीब का बेटा जिसकी माँ अब स्वर्गवासी हो गई, जो दूसरे के घर में जाकर के बर्तन मांगने का काम करती थी, और वह गरीब का बेटा जब भारत का प्रधानमंत्री हुआ तो भारत में गरीबी क्या होती है, समाज में गरीबी क्या होती है, यह नरेंद्र भाई मोदी को बतलाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जिंदगी में, हम बेसहारों के जिंदगी में, हम गरीबों के जिंदगी में परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं, खुशहाली लाने का काम कर रहे हैं और बाबा संत शिरोमणि रविदास जी के सपनों को भी साकार कर रहे हैं।